हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता, एसडीएम 2022 बैच। एग्ज़ाम ईयर मेरा 2021 था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन बैच मेरा 2022 है। जैसा कि 10 दिन बचा हुआ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पर कि सर कैसे हो, मैसेज हो, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अब मैं उसको कॉल का जवाब दे पाऊँ या मैसेज का जवाब दे पाऊँ। तो इस वीडियो के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए, अभी जो भी 10 दिन बचा है, बहुत ही क्रूशियल फेज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। 10 दिन को आप इस तरीके से लीजिए कि युद्ध स्तर पे जैसे तैयारी होती है, आप इन 10 दिन में उसी तरीके से अपने तैयारी को समय दीजिए। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितने घंटे आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। और घंटे कैसे निकालने हैं उस पर मैंने आपको पहले वीडियो बता रखा है कि घंटे किस तरीके से निकालने हैं। देखिए, अभी करंट अफेयर्स के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा मन में दुविधा रहती है, क्योंकि प्रश्न भी वहाँ पर सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से, अगर हम सापेक्ष रूप से देखें तो रिलेटिवली अन्य सेगमेंट की तुलना में। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, मैं वो किताबें या वो तरीका बता रहा हूँ जो मैंने किया था, या मेरे कुछ दोस्तों ने भी वो तरीका अपनाया था और वो सफल भी रहे पीसीएस में। करंट अफेयर्स में एक बात अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिए कि करंट अफेयर्स आप कहीं से पढ़ लें, कितनी बुक्स पढ़ लें, वो कभी आपको इनफ नहीं लगेगा, आपको ऐसा सफिशिएंट नहीं लगेगा कि ये बहुत पर्याप्त है। कितनी भी किताबें आप करंट अफेयर्स को पढ़ लें, आप विजन पढ़ लें, आप इनसाइट पढ़ लें, आप घटना चक्र की पढ़ लें, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं अधूरापन लगेगा। और 100% क्वेश्चन में से आप 80% भी सही कर लें तो वो आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो अभी मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि वो एक मानक है, वो मेरा तरीका था, वो मैंने फॉलो किया था या मेरे कुछ मित्रों ने फॉलो किया था और वो सफल भी रहे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ऐसा अगर किसी ने नहीं किया तो उसको दबाव नहीं लेना है। लेकिन हाँ, एक गंभीर अभ्यर्थी से जो अपेक्षा की जा सकती है इस समय, मैं सिर्फ उस पर ही चर्चा करूंगा कि जो एक गंभीर अभ्यर्थी हैं और उनसे ये एक मूल, एक बेस जो अपेक्षा की जा सकती है वो इतना कर लें, तो मुझे लगता है कि वो मन में किसी तरीके की ग्लानि नहीं रहेगी 14 मई के बाद। तो पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ है घटना चक्र। जो एक आँख वाली घटना चक्र आती है उसको लेकर के उसको अपना बेस बुक बना ले। मार्केट में आ चुकी है, सबके पास है, सबकी टेबल पर है, सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका अलग है। देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि घटना चक्र जब पढ़ेंगे आप, आज के 2 महीना पहले की वीडियो मैंने बताया था कि जब वो आएगी उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभ्यर्थी अधिक समझ पाएंगे जिन्होंने पेपर को, पिछले 5 वर्ष के पेपर को अच्छे से विश्लेषित किया होगा, एनालिसिस किया होगा। अगर वो विश्लेषण आपका अच्छा हुआ होगा तो आप उस घटना चक्र को जब उठाएंगे, वो आंख वाली को, तो आपको समझ में आने लगेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, किसको पढ़ा जाना चाहिए, किसको छोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए, अगर आपने अभी तक एनालिसिस भी पेपर को 5 साल को नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। 5 साल के पेपर को उठाइए, एक दिन उससे पूरे करंट अफेयर्स को देख डालिए, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को देख लीजिए। बहुत कम समय लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे। आप उस करंट अफेयर्स को दिन में 2-3 बार आप देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, फिर उसको आँख वाली जो घटना चक्र है उसको पढ़ना शुरू करिए। उसमें से आपको समझ में आने लगेगा कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। घटना चक्र की जो आँख वाली है उसको पर डे आप पढ़िए, किसी ऐसा दिन मत रखिए, लास्ट के लिए मत रोक के रखिए, या किसी एक दिन ही ऐसा नहीं कि आप 12 घंटा पढ़ लीजिए। उस मैगज़ीन को जितना जल्दी हो सके 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए। और जो उस मैगज़ीन में इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको लग रहे हैं, इम्पॉर्टेंट समिट आपको लग रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए। पूरी मैगज़ीन को आप अच्छे से पढ़िए, उसके तथ्यों को अच्छे से देखिए, एक बेसबुक रखिए और उस मैगज़ीन पर विश्वास रख के चलिए। रीज़न क्या है कि 95%, मुझे लगता है 90 to 95% अभ्यर्थी उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। तो अगर उससे प्रश्न आ रहा है और किसी अन्य का सही हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, तो मान के चलिए वो बहुत घातक स्थिति होती है, क्योंकि 90% बच्चे उस मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं। अगर उस मैगज़ीन से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो, एटलीस्ट आप ये बना के चलिए और ये विश्वास मान के चलिए, मुझे लगता है 50 से 60% प्रश्न वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि आप घटना चक्र आँख वाली ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको एक सिटिंग में पढ़िए। कभी राष्ट्रीय पढ़ लीजिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लीजिए, फिर आर्थिकी पढ़ लीजिए, 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे दे करके उसको ख़त्म करिए। जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आप रिवीजन मोड पर आएंगे। और लास्ट में जितने सिर्फ कलर और अंडरलाइन जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिर्फ आपको उसी को रिवाइज़ करना रहेगा 10 तारीख, 11 तारीख में। दूसरी मैगज़ीन है घटनासार, जिसको मैंने पहले भी कहा था, घटनासार। घटनासार आप सिर्फ एक
उसको सब्स्टिट्यूट की तरह रख लें अपने पास एक रेफरेंस की तरीके से, क्योंकि बेस बुक आपकी रहेगी आँख वाली जो घटना चक्र की आती है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अच्छी मैगजीन है, उसको आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहिए। दूसरी घटना सार में आपको करना क्या, उसके वन लाइनर फैक्ट होते हैं शुरुआत में 700-800 फैक्ट होंगे, उसको आप पढ़ते रहिए, उसको भी आप देखते रहिए, डेली देखते रहिए, आधे घंटे देखते रहिए। उसको अंदर सिर्फ आप एक स्किम कर लीजिए, एक तरीके से एक नज़र मार लीजिए। अगर आपको कुछ अलग दिखता है, उसमें कुछ अलग ऐसे करंट अफेयर्स दिखते हैं, तो आप उसको सिर्फ पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाता है कि चलो उस मैगजीन में ये फैक्ट नहीं था, इसमें ये फैक्ट मिल गया है। इकोनॉमी का सेगमेंट आप उससे ज़रूर कर लीजिएगा घटना सार से, उसमें अच्छा दिया होता है इकोनॉमी के सेगमेंट को। इकोनॉमी का सेगमेंट और वन लाइनर ये यहाँ से आप कर लीजिएगा, और बाकी जो बेस बुक आपको मैंने बताया घटना चक्र की आई वाली, ये 2 चीज़। तीसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण अगर आपको मिल जाए तो उसके जो सार संक्षिप्त की दी होती है वन लाइनर, वो भी होता है। पिछले 6 महीने 7-8 महीने के जितने भी पिछले आप कर सकते हैं, अगर 8 महीने मिल जाए बढ़िया है, 1 साल पुराना मिल जाए वो बढ़िया है। वो 1 घंटे 2 घंटे में आपका पूरा 1 साल का वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा करंट अफेयर के लिए, अभी टाइम है, कर सकते हैं तो ये तीनों आप निपटा दीजिए। दूसरी बात पर मैं आता हूँ कि जो आपने नोट्स बनाया है, जो भी नोट्स आपने बनाया है, किसी भी कोचिंग से बनाया है, वो मैटर नहीं करता। अब उसको आप रिवीजन करिए, रिवीजन मत टालिए, क्योंकि लास्ट के समय में आप रिवीजन करने से ज़्यादा आपको हर चीज़ों में डर लगेगा। आप स्टैटिक पढ़ेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि घटना जनसंख्या वाली छूट रहा है सेगमेंट, जनसंख्या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कृषि पढ़ लेते हैं, कृषि उठाएंगे तो फिर आपको लगेगा करंट अफेयर छूट रहा है। तो ये सेगमेंट, इसलिए अभी जितनी भी चीज़ें आपने बना रखी है अपने नोट्स में, उसको अभी से रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। समय कम है, लेकिन घबरा कर मत करिए, उसको आराम से करिए, चिंतनशील रहकर करिए, मन को शांत रख करके करिए, तो वो अधिक लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी चीज़ें। ये 2 चीज़ें अभी आप करिए। और तीसरी चीज़, कई बार मार्केट में छोटी छोटी नोट्स आ जाती हैं, की नोट्स आ जाती हैं, हमारा मन नहीं मानता, हम उसे भी ख़रीद लाते हैं, तो वैसी गलती मत करिए। अगर आपको, जैसे मैं अपना बताऊं, कभी GS वर्ल्ड के पेपर मिल गए 100-500 प्रश्नों के करंट अफेयर्स के, एक शिव सर हैं, वो भी अच्छा डालते हैं, 500-1500 फैक्ट उनके कुछ एग्ज़ाम से पहले आ जाते थे, मैंने उनको भी देख लिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं देख करके अपनी बेस को ख़राब करूँ। किताब मत लेकर के आइए, मैगज़ीन पूरी मत लेकर के आइए, कोई ईयरली मैगज़ीन मत उठा लाइए। हाँ, अगर कोई पूरे दावे के साथ लिख रहा है कि 1500 प्रश्न करंट अफेयर, इसको पढ़ लीजिए, कोई बना रहा है 500 फैक्ट है, इसको करंट अफेयर देख लीजिए। चाय पी रहे हैं, देखिए यूट्यूब पर बहुत लोग ऐसे रैंडमली डाल देते हैं 100 फैक्ट, 300 फैक्ट, 500 फैक्ट, आप उसको देख लीजिए। इतना करंट अफेयर कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मत अपने आप को बढ़ाइए, क्योंकि आप उतना कर भी नहीं पाएंगे ना, आपके माइंड में वो 10,000 फैक्ट आपके दिमाग में रहने वाले हैं, और क्वेश्चन आएगा आप इजी क्वेश्चन गलत कर देंगे। ध्यान रखिए, करंट अफेयर अगर आपने घटना सार जो मैंने बताया, दृष्टि आँख वाली मैंने बताई, और प्रतियोगिता दर्पण बताया, 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एक गंभीर अभ्यर्थी से जितनी जानकारी की अपेक्षा की जाती है उतना आप प्रश्न सही कर लेंगे। चुनौती ये नहीं रहती कि आपने जटिल प्रश्नों को सही किया, चुनौती ये हमेशा से रहती है कि सही प्रश्नों को आपने सही किया कि नहीं, इजी प्रश्नों को आपने सही किया कि नहीं, सही गोले आपने भरे कि नहीं, आपका मन उस समय शांत था कि नहीं। आप 2 जटिल प्रश्नों को सही करके खुश मत होइए, बजाय उसके देखिए कि आपने सिली मिस्टेक कितने कर दिए। सिली मिस्टेक आप रोक लीजिए, जटिल प्रश्न 1-2 गलत होंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वो प्रश्नों को ज़रूर सही करिए कि जो 80% बच्चे उसको सही करके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर बात मैं करूं तो एक तो अपनी नोट्स आप बना लीजिए। नोट्स आपको ये मैं कहूँगा कि अपने लिए ज़रूर बना लीजिए। वो नोट्स कैसे रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। A4 शीट का 4-5 पेज रख लीजिए अपने पास। पहले पेज में आप बना लीजिए इंडेक्स के लिए, जो इंडेक्स चलते हैं, पर्यावरण का इंडेक्स है, शांति सूचकांक आता है, भूख से हंगर इंडेक्स आता है, तो वो इंडेक्स वो बना लीजिए। उस इंडेक्स को आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें इंडेक्स लिख लीजिए, फिर 2020, 21, 22, 23 जो भी इंडिया की रैंकिंग रही हो, फिर उसके बगल शीर्ष और निम्न देश, उसको आप एरो से दिखा सकते हैं, एरो ऊपर एरो नीचे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता था इंडेक्स के लिए। वो एक पन्ने में सारे इंडेक्स मेरे आ जाते थे और वो याद करना भी ईजी होता था। इंडेक्स की तरह ही आप अवार्ड का A4 शीट पे बना लीजिए, खेल का बना लीजिए, युद्धाभ्यास का बना लीजिए, PM और प्रेसिडेंट कहीं पर जो पिछले 6 महीने में नए अपॉइंट हुए हैं उनको आप बना लीजिए। ये 5-6 मोटे मोटे सेगमेंट हैं जिनको आप बना लीजिए, क्योंकि ये जब आप पढ़ने बैठते हैं आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। अभी जैसे आप पढ़ने बैठेंगे तो आप उसको रटने बैठ जाएंगे इंडेक्स को, या इंडेक्स कहीं और दिखेगा आप वहाँ से रटने बैठ जाएंगे। इंडेक्स को समराइज़ कर लीजिए, जो 10-15 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, 20 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, उन सभी को समराइज़ कर लीजिए। या तो आप इंपॉर्टेंट मत देखिए,
देखिए उन सारे इंडेक्स को A4 शीट पर नोट राइट डाउन कर लीजिए। वो लिखा रहेगा, उसको आप टिक लगा करके आप छांट लेंगे एग्जाम समय कि कौन इंपॉर्टेंट और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से युद्धाभ्यास का आप बना लीजिए, अवार्ड का बना लीजिए, चाहे खेल अवार्ड का बना लीजिए, पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड है उसको आप बना लीजिए, लेखक से सम्मानित जितने अवार्ड हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड है आप उसको बना लीजिए, और खेल से संबंधित का एक पेज बना लीजिए। ऐसे 5-6 पेज, सिर्फ 5-6 पेज के नोट्स आपको बनाने हैं। ये इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया, अवार्ड बनाइए, खेल से संबंधित भी रहते हैं और अन्य क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं। खेल से संबंधित बना लीजिए, कौन से खेल कहाँ आयोजित होने हैं, एक इंडेक्स बना लीजिए, एक युद्धाभ्यास, और पीएम और प्रेसिडेंट कहाँ अपॉइंट होते हैं, कहाँ नियुक्त हुए हैं, कहाँ चयनित हुए, ये सब चीज़ें आप बना लीजिए। 4-5 पेज की नोट्स रहने से आप बार बार उस पर स्टक नहीं होंगे, बार बार आप रटने पर नहीं जाएंगे। ये 5 पन्ने की नोट्स आप 10 के बाद पढ़ना शुरू करिएगा। इससे क्या होगा कि आप का समय बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस इंडेक्स को आप एग्ज़ाम के बाहर, जब एग्ज़ाम हम 8 बजे 8:30 बजे सेंटर पहुंच जाते हैं, तो हम आधे घंटे में इन 5 पेज को ही सिर्फ हमको पढ़ना है। ये एक अच्छी रणनीति होगी, और जो मैं हर साल करता था और लगातार मेरा प्रीलिम्स हो रहा था। करंट अफेयर्स में मेरे जब क्वेश्चन कम सही हुए थे तो मैंने एनालिसिस पेपर का किया, तो मुझे पता चला था कि मेरे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन अधिक कटे हुए थे, अधिक गलत हुए थे। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए ऐसे ही कुछ छोटी छोटी रणनीति बना लिया था जो मेरे काम आया बाद में। घटनासार को आप जो वन लाइनर है उसको आप फाड़ के अलग रख लें, फाड़ के उसको पंच कर लें। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो मटेरियल होगा ना, बहुत टेबल पे कंसाइज जब दिखता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। अगर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स अपने चारों तरफ हम फैलाए रखेंगे, हम दबाव में रहेंगे। एक पतली सी आई वाली घटना चक्र होगी, उसमें कुछ वन लाइनर फाड़ के आप उसी पन्ने में आप लगा दिए, 5 पन्ने के नोट्स उसी के नीचे दबा देंगे। ये इतना आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। आप 500-600 टैबलेट में या मोबाइल में क्वेश्चन सेव कर लिए। शिव सर अपना फेसबुक पे शेयर करते हैं, आप उनको सेव करके देख सकते हैं, या GS वर्ल्ड वालों ने कोई क्वेश्चन दे रखा है या कोई यूट्यूब पर दे रखा है। इतना खुद को लिमिट कर लें, कंसाइज कर लें, सीमित कर लें, और उसी चीज़ को आप बार बार गो थ्रू होइए, बार बार रिवाइज करिए, उसी इंडेक्स को पढ़िए, उसी अवार्ड्स को पढ़िए, उसी दृष्टि को बार बार पढ़िए, बजाय कि आप 10 मटेरियल को बार बार देखेंगे। नहीं सही हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन 100 में से 70% अगर आपने करंट अफेयर्स सही कर लिया नेगेटिव मार्किंग के बाद, मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिलान वाले प्रश्न काफ़ी बन रहा है आजकल कि ए को बी से मिलाना, बी को सी। 10 से 12 क्वेश्चन मैचिंग वाले आते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने इंडेक्स बनाया, जो आपने एक ही पेज पर बनाया, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं से आप गलत करके आते हैं। तो इसलिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मिलान वाले क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग्स वो सही हो जाएं। और इसमें बहुत कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। मेरा जो था, मेरी जो रणनीति थी, मैंने बता दिया। जो छोटे-छोटे वीडियो थे जो मैं देखता था वो आप खुद भी सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें कि जो पढ़ रहे हैं वो आप मल्टीपल रिवीजन करें। जो मैंने पहले बताया कि घटनासार है उसको आपने फाड़ रखा है, वो 800-900 फैक्ट हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं। आपने पिछले 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण का वन लाइनर ले लिया, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आप आई वाली आती है बुक, उसको रख लिया अपने टेबल पे, आधे 1 घंटे में आपने राष्ट्रीय देख लिया। फिर सांस संक्षिप्त की अलग से होती है, आप उसको अच्छे से कर लिए। तो जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसको रिवीजन करें। मेरा मेन फोकस है रिवीजन पर और अपने 4-5 पन्नों के नोट्स पर, जो आप 10-11 तारीख को रिवाइज करेंगे वो याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है जनसंख्या और कृषि पर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इसको कैसे किया जाए। देखिए, जनसंख्या और कृषि और उत्तर प्रदेश को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान कभी नहीं रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि या तो वो सबको आएंगे या तो वो फिर किसी को नहीं आएंगे। कृषि का सेगमेंट ऐसा है कि वो कौन सा कीटनाशक पूछ दे, वो कौन सी फसल का नाम पूछ दे, वो कौन सी प्रजाति का नाम पूछ दे, वो किसी को ना पता हो। जो शायद BSc एग्रीकल्चर होगा उसको भी नहीं पता होगा। तो उसको लेकर के हमको परेशान नहीं हो रहा है। ये बेसिकली 4-6 क्वेश्चन के खेल होते हैं कि अगर देखा जाए एग्रीकल्चर और जनसंख्या, आप एटलीस्ट बेसिक कर लें कि वो अगर पूछा जाए तो गलत ना हो। जैसे लिंगानुपात पूछ दिया, वो आपने गलत कर दिया, तो फिर आप तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है पूछा और आपने गलत कर दिया, तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 तारीख को या 11 तारीख को आप पढ़ना शुरू करें। जो मैं करता था वो आपकी अपनी रणनीति हो सकती है। जनसंख्या की, घटना चक्र की, या कहीं से भी एक कलेक्शन उठा लें, उसमें सारे बेसिक्स चीज़ों को आप पढ़ लें। लिंगोनुपात कितना, साक्षरता दर कितनी है, ये सब चीज़ों को, मोटी मोटी चीज़ों को आप उसमें से कंप्लीट कर लें। एग्रीकल्चर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण नहीं, घटना चक्र
की जो आती है पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर लें, उससे हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 300-350 क्वेश्चन होते थे, मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने नहीं किया। और करंट अफेयर्स की चीज़ें वो मुझे मिल जाती थी करंट अफेयर्स के मैगज़ीन में, जितनी मैगज़ीन मैंने आपको बताई। तो इतना कर लीजिए, कम करिए लेकिन विश्वास के साथ करिए, बहुत डरिए मत, घबराइए मत, पीसफुली माइंड से करेंगे। क्वेश्चन सारे सही होते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। हम इतना पढ़ चुके होते हैं कि हमको वो रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने कितना पढ़ लिया है। वो जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो हम सही कर लेते हैं। और हमारा जो मुझे लगता है आधी भीड़ चढ़ती है वो 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन के ही अराउंड में उसका प्रीलिम्स रुकता है। किसी का 3 क्वेश्चन होगा, किसी का 5 क्वेश्चन से रुकता है। तो वही हमको 5 से 8 क्वेश्चन सही करने हैं। वो कैसे सही होंगे? सिर्फ छोटी छोटी रणनीतियों से हमारे सही होंगे। एक चीज़ है कि करंट अफेयर की बुक में मार्क हाईलाइट करना था, वो मैंने बता दिया कि वो आप हाईलाइट कर लीजिए, और उसको लास्ट टाइम के 10 तारीख को कैसे पढ़ना है वो आप देख लीजिएगा। और नई चीज़ को अवॉइड करें। मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ें हैं, जो भी पढ़ रखा है, सिर्फ उस पर आप रिलाई करें। 9-10 दिन बचे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रखा है उसको सिर्फ करें, नई चीज़ को आप अवॉइड करें। और अब जो है, जो युद्ध का टाइम आ गया है कि युद्ध स्तर वाली तैयारी होनी चाहिए, तो आप 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितने घंटे आप निकाल सकते हैं निकालें। फ़ोन कॉल्स हैं अवॉइड करें, बहुत लंबी बातों को अवॉइड करें, सोशल मीडिया को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा लोगों से अनावश्यक चर्चा से बचें, अपने रूम पर बैठें और पढ़ाई करें। जॉब वाले हैं, जितने घंटे निकाल पा रहे हैं वो उसमें ही अपना 100% देने का प्रयास करें। इतना आप करिए। बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं बता दूंगा। और मुझे लगता है करंट अफेयर्स अब इतना बहुत है, आप खुद इतने समझदार हैं, और जो भी थोड़ी भी समझ रखता होगा वो इन सब बातों को समझेगा, को रिलेट कर पाएगा। और इतना आप करिए। आपके कोई भी ज्वाइनिंग क्वेरी होगी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।